नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं यूपी की खबरों के साथ। चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। यूपी में महिलाएं हुई ज्यादा कामकाजी। महिलाओं की भागीदारी से सपने पूरे हो रहे हैं और ऐसे में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना मजबूत हुआ है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बदलाव और डब्ल्यूईई की रिपोर्ट में बड़ी महिला की श्रम भागीदारी दर। महिलाओं की भागीदारी दर में 22 अंकों की वृद्धि हुई है और सरकार के कार्यों का परिणाम सामने आया। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने किए कार्य और ऐसे में सरकार के कार्यों का परिणाम सामने आया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर यूपी में महिलाएं ज्यादा कामकाजी हुई हैं। महिलाओं की भागीदारी से सपने पूरे हो रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी दर में 22 अंकों की वृद्धि हुई है और सरकार के कार्यों का परिणाम सामने आया। महिला सशक्तिकरण में महिलाएं ज्यादा कामकाजी हुई हैं। महिलाओं की भागीदारी से सपने पूरे हो रहे हैं। 22 अंकों की वृद्धि हुई है। सरकार के कार्यों का परिणाम सामने आया। चलिए रुक करते अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव्स दौरे पर हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव्स के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद से खास मुलाकात की है। देखिए तस्वीरें। ये तस्वीरें मालदीव से, जहां मालदीव के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे में मालदीव्स के पूर्व राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। तस्वीरें मालदीव से और पीएम मोदी ने मोहम्मद नशीद से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। पीएम मोदी ने मोहम्मद नशीद से मुलाकात की है और दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात बेहद ही महत्वपूर्ण। मालदीव्स दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की है और इस दौरान पीएम मोदी ने शनिवार को उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ से मिले और साथ ही उन्होंने मालदीव्स के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला से भी खास मुलाकात की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख नेताओं से मुलाकात की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं और साथ ही उन्होंने इस मुलाकात के दौरान हुई बातचीत का भी जिक्र किया है। पीएम मोदी ने की अब्दुल रहीम अब्दुल्ला से मुलाकात और तस्वीरें मालदीव से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर हैं और पीएम ने प्रमुख नेताओं से मुलाकात की है। मालदीव्स में ली गई इस तस्वीर में नजर आ रही इमारत देश के रक्षा मंत्रालय की है और जबकि सामने लगे होर्डिंग्स में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही है और ये दृश्य भारत मालदीव संबंधों के वर्तमान स्थिति और राजनीतिक संदेशों को दर्शाता है। तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से लगातार वायरल हो रही है और इसे भारत मालदीव के बीच कूटनीति संबंधों के संदर्भ में देखा जा सकता है। देश के रक्षा मंत्रालय की इमारत है और राजनीतिक संदेशों को ये तस्वीर दर्शा रही है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मालदीव्स दौरे पर हैं। मालदीव्स के राष्ट्रपति भवन के बाहर से चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस समय हम लोग राष्ट्रपति भवन के सामने खड़े हैं। यह है राष्ट्रपति भवन जहां पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहुंचने वाले हैं और आप देखिए बस कुछ ही क्षणों में वह पूरी तैयारी यहाँ हो चुकी है। जब ये हमारा बुलेटिन टेलीकास्ट हो रहा होगा तब तक ये हमारे प्रधानमंत्री जी आ चुके होंगे। आप देखिए ये यहाँ का सारा सेटअप है और मैं चाहूँगा कि एक बार थोड़ा विजुअल यहाँ के दिखा दें किस प्रकार से लोगों को यहाँ पे जो है आप देखिए सिक्योरिटी यहाँ पे किस प्रकार से मजबूत है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए ये पूरी व्यवस्था की जा रही है। जी हाँ, ये देखिए मालदीव्स का पुलिस सर्विस ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा एक बार पूरा यहाँ से दिखाएं। ये राष्ट्रपति भवन है जहाँ पे ये पूरी तैयारी की जा रही है हमारे प्रधानमंत्री जी के आने के लिए। ये पूरी तैयारी चल रही है इस समय और खासतौर से पूरी जो सुरक्षा है व्यवस्था वो काफी इस समय मजबूत है। आप देखिए खासतौर से यहाँ पे ये हमारे पुलिसकर्मी हैं यहाँ के मॉरिशस हमारे मालदीव्स के, जो कि जिस प्रकार से पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पे वो खड़े हुए हैं। आगे भी हम आपको इसी तरह दिखाते रहेंगे और आपको हम बताएंगे किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री के लिए ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उन्नाव में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई ऑगमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के यूपी परिसर का उद्घाटन किया है। ये लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर है और ये यूनिवर्सिटी परिसर न केवल एआई समशिक्षा और साथ ही बल्कि रोजगारोन्मुखी और तकनीकी पामों के माध्यम से छात्रों को वैश्विक के लिए तैयार करेगा और सभी कोर्सेज में एआई आधारित टेक्नोलॉजी का समावेश होगा, जिससे नवाचार, स्टार्टअप और साथ ही उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा में नई क्रांति लाने वाली एक ऐसी यूनिवर्सिटी आपको प्राप्त हुई है जो निजी क्षेत्र की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है। बहनों और भाइयों, उन्नाव की जब हम बात करते हैं तो उन्नाव की अपनी पहचान साहित्यिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, कलम के लिए, कौशल के लिए और अपने करिश्माई अंदाज के लिए जाना जाता है। यह वह धरती है जिसने अनेक ऐसे पवित्र स्थल दिए हैं जो हमारी आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मां गंगा का आशीर्वाद भी जनपद को प्राप्त होता है। तो यहां पर स्थित चंद्रिका देवी का मंदिर इस जनपद की आध्यात्मिक विरासत को एक नई पहचान देता है। इस जनपद ने अनेक ऐसी विभूतियों को जन्म दिया है जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ये वही जनपद है जहां राजा राव बख्श सिंह जी ने अपने क्रांतिकारी तेवर से ब्रिटिश हुकूमत की चूनों को हिलाने का काम किया था। ये वही जनपद है जिस जनपद में जन्म लेकर के और लखनऊ में शहीद की एक लंबी परंपरा हमें प्रेरित करती है। और साहित्यकारों की तो कहना ही क्या है। साहित्यकारों की एक लंबी परंपरा भी इस जनपद से आगे बढ़ी है। जब मैं बात करता हूं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, बाबू भक्ति चरण वर्मा, हसरत मोहानी, डॉक्टर रामविलास शर्मा और
उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हमारे दीक्षित जी, यानी साहित्य की जिनकी कलम ने कहीं कलम से, आजादी की लड़ाई में तलवार से और विरासत को समेटे हुए यहां के पवित्र चंद्रिका देवी मंदिर, यहां पे भगवान सहस्त्र लिंगेश्वर मंदिर, परियर स्थित लौह कुश का जन्मस्थल जानकी कुंड और बौद्ध कालीन सचान कोट, कुसरी देवी मंदिर, ये सभी के साथ साथ इको टूरिज्म का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र नवाबगंज का पक्षी विहार भी इस जनपद को एक नई पहचान दिलाता है। यानी जहां एक तरफ इस जनपद ने अलग अलग कालखंड में भारत और भारतीयता को एक पहचान दी, वहीं इन सभी को समेटे हुए एक साथ पुरातन और आधुनिकता के नए संगम के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से श्री सतनाम सिंह संधू जी ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक नई सौगात, एक नया उपहार आज उन्नाव वासियों को दिया है, जहां पे कलम के साथ साथ देश की आवश्यकता और इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के युवाओं की एक नई फौज खड़ा करना है। मैं संधू साहब आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने देश के अंदर तमाम ऑफर के बावजूद आपने उत्तर प्रदेश का चयन किया और उत्तर प्रदेश में भी हमारे प्रदेश की राजधानी के नजदीक उन्नाव जनपद, जहां से ये मांग लगातार हो रही थी कि हमारे यहां भी कोई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और आपने एक ऐसी यूनिवर्सिटी दी है जिसमें आधुनिकता भी है, जिसमें पुरातनता का भी बेहतर समन्वय है और जिसमें गति भी है, प्रगति भी है और भारत की समृद्धि के द्वार खोलने का एक नया जोश और जज्बा भी देखने को मिल रहा है। मित्रों, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, आज जिस यूनिवर्सिटी के शुभारंभ के समारोह में हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नए भारत के उन सपनों। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ स्थित शहीद स्मृति वाटिका में कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प अर्पित किए। इस दौरान कार्यक्रम में युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले शहीदों के परिजन भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने शहीद परिवारों से मुलाकात कर उनका सम्मान किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरा देश कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अपने सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को सम्मान देते हुए उन्हें नमन कर रहा है, जिन बहादुर सपूतों ने मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया और देश की रक्षा की, उसकी अखंडता को सुनिश्चित किया। मैं उन वीर सैनिकों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अपने बहादुर सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को सम्मान देते हुए उन्हें नमन कर रहा है। इस अवसर पर भारत माता के उन सभी बहादुर सपूतों को जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को बलिदान किया, देश की रक्षा की, उसकी अखंडता को सुनिश्चित किया, उन सभी वीर सैनिकों के प्रति नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से अपने सभी वीर बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आज जब हम यहां पे नगर निगम के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, तो हमारे लिए ये दोहरी खुशी का क्षण भी है। एक और कारगिल के उन योद्धाओं को उनके स्मरण करने का, उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए उनके परिवारजनों को सम्मान देने का, और दूसरी तरफ लखनऊ नगर निगम को प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छता सर्वेक्षण में ऑल इंडिया रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी मैं लखनऊ नगर निगम और लखनऊ वासियों को विशेष रूप से हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। ये उपलब्धियां अचानक नहीं आती हैं। इस उपलब्धि के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जो युद्ध लड़ेगा ही नहीं, चुनौती स्वीकार ही नहीं करेगा, प्लान का रास्ता अपनाएगा, वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, वह विजय का वर्ण नहीं कर सकता। विजय का वर्ण वही करेगा जो चुनौतियों को से जूझेगा, चुनौतियों का सामना करेगा, प्लानवादी नहीं, समाज में विद्वेष पैदा करके बांटने वाले तत्व नहीं, चुनौतियों से जूझते हुए अपना मार्ग प्रशस्त करने वाले लोग ही जीवन में अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। और भारत माता के उन महान सपूतों ने, वीर सैनिकों ने जब भी भारत के आन मान और शान के खिलाफ किसी दुश्मन ने दुस्साहस किया, उस दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के वीर सैनिकों ने अपनी जान पर खेल करके, अपना बलिदान देकर के भी भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना योगदान किया। हम सब जानते हैं कारगिल का जो युद्ध था,
यह पाकिस्तान के द्वारा थोपा गया एक युद्ध था। मई 1999 में कारगिल के पास उन पहाड़ियों पर घुसपैठ की सूचना स्थानीय जो चरवाहे थे उन्होंने भारतीय सेना को उपलब्ध करवाया। भारतीय सेना ने इसके लिए देश की तत्कालीन सरकार को अवगत कराया और उसके बाद चेतावनी के बाद भी जब उन लोगों ने हमला करना प्रारंभ किया तो उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए ऑपरेशन विजय के नाम पर सदैव प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में जिस अभियान को आगे बढ़ाया था उसकी आज ही घोषणा हुई थी। 26 जुलाई 1999 को सरदेव वाजपेयी जी ने कारगिल विजय की घोषणा करके पाकिस्तान पर एक बड़ी विजय प्राप्त करके दुनिया को चौंकाया था, क्योंकि कारगिल सामरिक दृष्टि से एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था, जहां पर दिन में भी टेम्परेचर -50 से भी नीचे रहता है। पाकिस्तान ऊपर था, भारत के सैनिक नीचे थे, लेकिन भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम के सामने कायर पाकिस्तान के जितने भी घुसपैठिए थे वे बहुत देर रुक नहीं पाए। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अमेरिका गए, यूएस ने दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन वाजपेयी जी ने दो टूक कहा, जब तक एक भी घुसपैठे भारत के अंदर रहेंगे, बातचीत अमेरिका हो या दुनिया की किसी ताकत के सामने भारत झुकेगा नहीं। दुश्मन को भारत की धरती से बाहर करके रहेगा और जो नहीं जाएगा वो मारा जाएगा। बहनों और भाइयों, अगले कुछ घंटों का समय उन्होंने घुसपैठियों को भागने के लिए दिया कि अब निकल भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे, और वह मौत मरेगी जिसकी कभी कल्पना नहीं की होगी। और अंततः पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा, घुसपैठियों को भागना पड़ा। भारत ने आज ही के दिन, आज से 26 वर्ष पहले, सरदेव श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय के रूप में कारगिल विजय की घोषणा करते हुए इस दिवस को पूरे देश के अंदर इसी उत्साह और उमंग के साथ भारत माता के महान सपूतों को नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ये हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि देश के आन मान और शान के लिए लड़ते हुए जब भी आवश्यकता पड़ी तो भारत के जवानों ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। तो कारगिल दिवस पर आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। उन्होंने देश के वीर सपूतों को सम्मानित किया है और साथ ही परिवार से मुलाकात भी की है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।